हेलो दोस्तों, आज हम बीएड के चैप्टर नंबर 2 यानी बुद्धि एवं सृजनात्मकता के क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे 1 नंबर में है, श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है, तो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणी प्रशिक्षण की। ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों से संबंधित पाठ्यक्रम का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी भारतीय पुनर्वास परिषद में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखने की अक्षमता का संबंध है, तो राइट आंसर होगा खराब वातावरण अक्षमता का कारण है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन है, कक्षा में किन छात्रों पर शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सभी होगा, यानी मंद गति से सीखने वाले बालक पर भी ध्यान देना है। उसके बाद गुणी प्रतिभाशाली पर भी ध्यान देना है, अंतर्मुखी वाले पर देना है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 5 नंबर में क्वेश्चन है, जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं, तो मंदित बालक कहलाते हैं। उसके बाद 6 नंबर में क्वेश्चन है, 6 नंबर में है, जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उसके बाद 7 नंबर में है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, तो निम्न उपलब्धि वाले बालक, इसका राइट आंसर है। 8 नंबर में सीखने की क्षमता की बुद्धि है, किसने कहा है, तो वेसलर ने कहा है। किसने कहा है, वेसलर ने। उसका 9 नंबर में है, टर्मन की बुद्धि संबंधित परिभाषा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, चिंतन से संबंधित है। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रीमैन की बुद्धि की परिभाषा निम्न में से किसकी परिभाषा को माना जाता है, तो किसके, वेसलर के। उसके बाद 11 नंबर में है, अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है, तो क्या होता है, 90 से लेकर 110 के बीच में होता है। उसके बाद 12 नंबर में क्वेश्चन है, स्टर्न बट तथा प्रिंटर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा संबंधित है, तो क्या संबंधित है, ऑप्शन नंबर ब यानी समायोजन की योग्यता पर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, किसने कहा, तो कोलेसॉनिक ने कहा था। किसने कहा था, कोलेसॉनिक ने। 14 नंबर में है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। इसके बाद 15 नंबर में है, अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर में, मूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो व्यवहारिक बुद्धि कहा जाता है। उसका 17 नंबर में है, गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। उसके बाद 18 नंबर में क्वेश्चन है, बुद्धि संबंधित अर्जित योग्यता बढ़ती है, तो उम्र के साथ बढ़ती रहती है। उसके बाद 19 नंबर में, बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है बुद्धि मापने का जन्मदाता। उसका 20 नंबर में है, बुद्धि का पहला परीक्षण कब हुआ, तो इसका कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 21 नंबर में क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र है, कौन सा सही सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणे 100। उसके बाद 22 नंबर में क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने मानकीकरण समूह 1937 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना है, तो 140 तथा ऊपर। उसके बाद 22 नंबर में क्वेश्चन है, 22 नंबर हो गया। उसके बाद 23 नंबर में है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में हुआ, तो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर 100 सही है। उसका 24 नंबर में है,
बुद्धि लब्धि की गणना सूत्र का संक्षिप्त रूप है तो क्या है MA/CA × 100। उसके बाद माटिया परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं तो कितना है 3 है। उसका 26 नंबर में है रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं तो कितने रूप हैं 3 रूप हैं। उसका 27 नंबर में अंधे एवं गूंगे व्यक्तियों बुद्धि मापने के लिए परीक्षण किया जाता है तो कौन सा होता है क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है। 28 नंबर में है आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध है तो कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ब यानी अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों को मापने से। उसके बाद है 29 नंबर में क्वेश्चन है शारीरिक विकलांग बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है तो कौन सा कथन उपयुक्त है तो द यानी प्रतिभाशाली मानसिक दुर्बल तथा समान बुद्धि के होते हैं। उसके बाद 30 नंबर में है एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल कितने प्रश्न हैं तो कितने प्रश्न हैं 100 प्रश्न हैं। उसके बाद 31 नंबर में है स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में कितने तत्व हैं तो कितने तत्व हैं 2 तत्व हैं। उसके बाद 32 में है क्वेश्चन स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में निम्न कारण हैं तो कौन सा कारण है ऑप्शन नंबर 100 यानी अ और ब दोनों यानी समान तत्व और विशिष्ट तत्व दोनों हैं। उसके बाद 32 के बाद 33 में क्वेश्चन है बुद्धि को एक इकाई मानने पर विशिष्ट तत्व का हिस्सा है तो कितना है 5% है। उसके बाद 34 नंबर में है स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत किस कारक को प्रधान रूप में माना गया है तो कहते हैं समान कारक के प्रधान रूप में माना गया है। उसके बाद 35 में है भाटिया बैटरी है तो क्या है अशाब्दिक समूह परीक्षण है। 36 में है थार्नडाई का बुद्धि सिद्धांत है तो कौन है बहुतत्व है। उसके बाद 37 में क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड बिनेट मापनी से मापा जाता है क्या मापा जाता है बुद्धि मापा जाता है ऑप्शन नंबर अ सही है। उसके बाद 38 में क्वेश्चन है थर्स्टन का बुद्धि का सिद्धांत है तो राइट आंसर होगा और नंबर यानी समूह तत्व सिद्धांत। उसके बाद 39 नंबर में क्वेश्चन है थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं तो कितने हैं 7 हैं। उसके बाद उसके बाद 40 नंबर में क्वेश्चन है समूह तत्व सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है तो कौन सा तत्व नहीं है तो मूल्यांकन नहीं है ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद 41 में क्वेश्चन है समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किस देश के थे तो कहाँ के थे अमेरिका के थे। उसके बाद 42 में है समूह तत्व सिद्धांत के कारक नाम से भी जाने जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और प्राथमिक मानसिक योग्यता। उसके बाद 43 में है क्वेश्चन 43 में है स्मरण तत्व में प्रत्यास्मरण होता है क्या होता है उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट इसका आंसर शब्द जोड़ा वाक्यों शाब्दिक उत्तेजनाओं का। उसके बाद 44 में है समूह तत्व सिद्धांत में स्थानिक आकार संबंधों को समझने के योग्यता संबंधित है तो किससे है स्थान से। उसके बाद 45 में है बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन थे बेसलर थे कौन थे बेसलर। उसके बाद 46 नंबर में क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया किसने किया कैटेल ने किसने किया कैटेल ने किया था। 46 के बाद 47 नंबर में है 47 में है सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं औपचारिक विचारक होते हैं।
उसके बाद 48 में है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। क्या दिया था? थर्स्टन ने दिया था। उसके बाद 49 नंबर में है किसी भी एक व्यक्ति परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? सत्य है। उसके बाद 50 नंबर में है 125 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में आएगा? किस में आएगा? प्रखर बुद्धि में आएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही है। उसके बाद 51 नंबर में है बुद्धि परीक्षण होनी चाहिए, विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए। 51 के बाद 52 नंबर में है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। उसका 53 नंबर में है प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था। किसने किया था? बिने एवं साइमनसन ने। तो 54 में है सृजनात्मकता के जनक हैं। कौन है? टोरेंस ने है। कौन है? टोरेंस। उसका 55 नंबर में है सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है। कौन है? आयोजन है। उसके बाद 56 नंबर में क्वेश्चन है टोरेंस ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? किस में दिया? सृजनात्मक में। उसके बाद 57 में है कौन शाब्दिक सृजनात्मकता के बीमा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो विस्तारण नहीं है। उसके बाद 58 में है बुद्धि परीक्षण किस वर्ग में आते हैं? तो मनोविज्ञान परीक्षण में आते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही है। उसके बाद 59 में है उद्भावना की अवस्था के बाद आती है। इसका राइट आंसर अ है प्रबोधन। उसके बाद 60 नंबर में है 60 में है आर्मी अल्फा परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर अ है सामूहिक परीक्षण। उसके बाद 61 नंबर में है आर्मी बीटा परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर द होगा अभिक्षमता परीक्षण। उसके बाद 62 नंबर में है बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 यानी थॉर्नडाइक ने। उसके बाद 63 में है समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ब यानी थर्स्टन ने। उसके बाद 63 के बाद 64 नंबर में है निम्न में से कौन समूह तत्व सिद्धांत का कारक नहीं है? इसका राइट आंसर द है कौन? स्थान नहीं है। उसके बाद 65 में है प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका राइट आंसर है द यानी थर्स्टन ने। यानी 66 में है बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच शून्य सहसंबंध पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ब यानी असत्य है। उसके बाद 67 में है शाब्दिक सृजनात्मकता की बीमा नहीं है। इसका राइट आंसर अ है विस्तारण। उसके बाद 68 में है संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंध का आधार समान तत्व नहीं बल्कि एक ही समूह की योग्यताएं हैं। किसने माना? तो ऑप्शन नंबर अ सही है थर्स्टन ने। उसके बाद 68 के बाद 69 नंबर में क्वेश्चन है आर्मी बीटा आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है द 1917 में। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है लिबी मातक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है स गिल्सफोर्ड के द्वारा। उसके बाद 71 में है बीने ने बुद्धि अपनी मापने के प्रश्न का निर्माण किसके साथ मिलकर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब यानी साइमन के। उसके बाद 72 में है प्रोफेसर टर्मर का संबंध किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। उसके बाद 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है
टर्मर मेरिल परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वैश्विक बुद्धि मापन। उसके बाद 74 में है बैचलर बेलयू परीक्षण की रचना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ब 1944 में। उसके बाद 75 में है बैचलर बेलयू परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण से हैं। तो इसका राइट आंसर है अ 11 गो। उसके बाद 76 में है गिल्सफोर्ड के सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, बहु तत्व सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद 77 में है अंत दृष्टित अधिगम परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्रात्मकृति प्रत्याक्षण। उसके बाद 78 नंबर में है थॉर्नडाइक ने बहुविध सिद्धांत कब दिया। तो इसका राइट आंसर ब 1921 ईस्वी में दिया। उसके बाद 79 नंबर में है वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा भाषा का अ नंबर। उसके बाद 80 नंबर में है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स अ और ब दोनों। इसका मतलब लिखित ज्ञान भी होगा, भाषा ज्ञान भी होगा। उसके बाद 81 नंबर में है निष्पादन परीक्षण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द बीने साइमन परीक्षण। इसके बाद 82 नंबर में है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किया गया। तो इसका राइट आंसर है अ कोह में। उसके बाद 83 में है पास एलॉग परीक्षण का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, अलेक्जेंडर द्वारा। उसके बाद 84 में है दी हेराकिल सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा अ ब्रिटेन से। उसके बाद 85 में है हिंदुस्तानी बीने क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण दिया था। इसका राइट आंसर होगा स ने C.H. राइस ने। किसने दिया था। C.H. राइस ने। उसके बाद 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर है स यानी सामाजिक आयु क्या है, गलत है। उसके बाद 87 नंबर में है बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे, ऑप्शन नंबर अ बीने थे। उसके बाद 88 में है बुद्धि का द्विआरंभिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो इसका राइट आंसर है द यानी बट के द्वारा। उसके बाद 89 नंबर में है गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 150 कारक। उसके बाद 90 नंबर में सवाल है बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर है अ कैटल ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है धन निर्माण परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, गा ने। उसके 92 नंबर में है जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1967 में। उसके 93 नंबर में क्वेश्चन है निष्पादन बुद्धि परीक्षण का गुण है। तो इसका राइट आंसर है द। इसका मतलब उपयुक्त सभी के लिए यानी अनपढ़ बालकों के लिए, गूंगे एवं बहरे बालकों के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं। उसके बाद 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 में है प्रबोधन से पूर्व की अवस्था है। तो इसका राइट आंसर है स उद्भवन। उसके बाद 95 नंबर में टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ यानी 2 आंसर। 96 में है टॉरेंस ने
शाब्दिक सृजनात्मकता में कितने विमाओं का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन नंबर ब सही है। कितना किया है? 3 को किया है। उसका 97 नंबर में है धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता कई विमा है। तो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अ यानी शाब्दिक सृजनात्मकता की। उसके बाद 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मकता की चौथी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सही है। कौन? प्रमाणीकरण। उसके बाद 99 में है गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मकता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ सही है, औपचारिको। उसके बाद 100 नंबर में है जेपी गिलफोर्ड बुद्धि की 120 तत्व की जगह 150 तत्व होते हैं कब दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1985 में। उसके बाद 101 में है चित्रकारी करना एवं खिलौना बनाना संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अशाब्दिक सृजनात्मकता से। उसके बाद 102 में है कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है। इसका राइट आंसर होगा ब यानी शाब्दिक सृजनात्मकता। उसके बाद 103 में है पास ए लॉन्ग परीक्षण में कुल समस्याएं हैं। तो कितना है? इसका राइट आंसर है द यानी कितना है? 9 गो है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 मेरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो ऑप्शन नंबर द यानी कितना है? 90 है। उसके बाद 105 में है बर्ट का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके संश्लेषण का प्रतिनिधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कौन? समूह कारकों के साथ समान बौद्धिकता। उसके बाद 106 में है गिलफोर्ड के बौद्धिक के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने आयाम हैं? तो ऑप्शन नंबर ब सही है। कितना है? 3 गो है। उसके बाद 107 में है त्रिआयामी संरचनात्मकता मॉडल में है। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा द यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद 108 में है साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण किया गया। तो इसका राइट आंसर है जलोटा द्वारा। उसके बाद 109 में है भारत में सृजनात्मकता मापने के लिए सर्वाधिक सृजनात्मकता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर है बकार मेहदी की। 110 में क्वेश्चन है सृजनात्मकता विकास की विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। उसके बाद 110 के बाद क्वेश्चन नंबर 111 में है मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ब हिंदी में। 112 में है अधोलिखित में से किस बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है द उपयुक्त सभी। उसके बाद 113 में है निम्नलिखित कथनों में गलत है। तो कौन सा गलत है? तो गलत है ऑप्शन नंबर ब यानी बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य शून्य संबंध होता है। यही क्या है? गलत है। उसके बाद 114 में है बट ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। तो कब दिया? 1965 में। ऑप्शन नंबर अ सही है। उसके बाद 115 में है काल क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है? तो इसका राइट आंसर है बहु विमात्रक बुद्धि का सिद्धांत। उसके बाद 116 में है 116 में है बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध सही है। इसका राइट आंसर होगा कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। उसके बाद 117 में है सृजनात्मकता का अर्थ है। इसका राइट आंसर है नव सृजन से। उसके बाद 118 में है बुद्धि
भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती है क्योंकि, इसका राइट आंसर है द, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 119 में है पीएफ बर्तन ने प्रतिपादन किया। इसका राइट आंसर है स, बुद्धि का अनुक्रमित सिद्धांत। उसके बाद 120 में है छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर है अ, मस्तिष्क उद्दीलन। उसके बाद 121 में है एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 9 वर्ष है, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है ब, यानी 75 होगी। उसके बाद 122 में है बुद्धि की संरचना सिद्धांत संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, जे.पी. गिलफोर्ड। उसके बाद 123 में है बुद्धि की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है द, उपयुक्त सभी, यानी बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अनुकूलन करने की योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। उसके बाद 124 में है बुद्धि के संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है द, कौन नहीं है? प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद 125 में है उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर है अ, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद 126 में है चिंतन में नवीनता होनी आवश्यक है, यह नवीनता चाहे विचारों में हो, चाहे सिद्धांत, चाहे विधि तथा उत्पादन में, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, रेवर का। उसके बाद 127 में है 127 में है समसामयिक अनुबंध में होता है। तो इसका राइट आंसर है अ, अनानुबंधित और अनुबंधित साथ साथ दिए जाते हैं। इसके बाद 128 नंबर है अग्रवर्ती अनुबंधन में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, अनुबंधित उद्दीपन अनानुबंधित से पहले दिया जाता है। उसके बाद 129 में है उद्दीपक या अनुक्रिया सामान्यीकरण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर स सही है, अधिगम का हस्तांतरण। उसके बाद 130 में है जीवन देश संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर अ सही है, क्षेत्र अधिगम से। उसके बाद 131 में है अधिप्रेरणा में गुस्टा प्रतिगमन सिद्धांत की खोज की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, एल्डफर। उसके बाद है 131 नंबर। 131 में है अभिप्रेरणा में कुष्ठा प्रतिगमन सिद्धांत की खोज की। इसका राइट आंसर होगा द, एल्डफर्डन ने। 132 में है पलायन प्रशिक्षण में पुनर्वर्लन होता है। तो इसका राइट आंसर है ब, यानी नकारात्मक। उसके बाद 133 में है परिहार प्रशिक्षण में प्रबलन प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर है अ, नकारात्मक। उसके बाद 134 में है थॉर्नडाइक प्रतिपादित अधिगम के किस नियम में संशोधन करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर है ब, प्रभाव का नियम। तो थैंक यू मेरे दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यह रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। इससे मुझे आशा है कि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेम टू सेम। थैंक यू।